Hello, Vachi. Let's read the question. A liquid is flowing through a horizontal pipe of non-uniform cross-section. At a point where area of cross-section of the pipe is less, match list 1 with the list 2. Choose the correct answer from the option given below. Okay. So एक liquid flow करे through a horizontal pipe of non-uniform cross-section. ठीक है, non-uniform cross-section हमें बताना है जिस point पर area of cross-section हमारा less है, वहां पर लिस्ट 1 में हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द लिक्विड, प्रेशर लिक्विड पूछा हुआ है कि वहां पे कम होगा या ज्यादा होगा. ठीक है, अब देखो ये हमारा हमने एक हॉरिजॉन्टल पाइप लिया है. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का. ठीक है, यहाँ पे एरिया अलग है. ठीक है, यहाँ पे एरिया अलग है. यहाँ पे एरिया हम मान लेते हैं A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है. यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द लिक्विड एंटरिंग V1 है, यहाँ पे हम V2 मान लेते हैं. ठीक है, अब देखो A1 इज लेस देन A2, तो हमें बताना है जहाँ जिस पॉइंट पे एरिया लेस है, मतलब यहाँ पर. ठीक है, इस पॉइंट पर. ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड ये हमारा सेम रहता है. देखो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इसका फॉर्मूला भी अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा एरिया इंटू में वेलोसिटी के इक्वल. ठीक है, अब देखो जो एवी का जो प्रोडक्ट रहता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी हमने पढ़ा हुआ है कि एवी हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, तो सेम रहेगा. ठीक है, तो ये मैच कर रहा है थर्ड से. ठीक है, स्पीड ऑफ द लिक्विड. अब देखो स्पीड ऑफ द लिक्विड कैसे होगा, जहां पे हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पे स्पीड ऑफ द लिक्विड ज्यादा होगा, बिकॉज एवी प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट है, यानी कि ए वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे v कम होगा, और जहां पे एरिया कम होगा वहां v ज्यादा होगा. और हमें कहाँ बताना था, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस है. ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ द लिक्विड है वो क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी. इट विल बी मोर. जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां पे क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो v1 वुड बी ग्रेटर देन v2. ठीक है, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां पे क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इट विल बी मोर. ठीक है, उसके बाद प्रेशर ऑफ द लिक्विड. अब देखो प्रेशर ऑफ लिक्विड कैसे फाइंड आउट करेंगे, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट होता है. ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो ये वाली चीज भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो हम बोल सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, यहाँ से P वुड बी इक्वल्स टू कांस्टेंट माइनस हाफ रो V स्क्वायर. ठीक है, ये रो है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर जहां पर V की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर की वैल्यू कम होगी. ठीक है, और V की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है V की वैल्यू, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. हमें इसी पॉइंट पे बताना था, राइट, जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहाँ पे V1 की वैल्यू, V की वैल्यू ज्यादा है और P की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बी लेस. तो ये हमारा मैच करेगा फर्स्ट से. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड ये पूरे पाइप में क्या करेगा, सेम रहेगा. स्पीड ऑफ द लिक्विड, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कम होगा वहां स्पीड ऑफ लिक्विड ज्यादा होगा, और जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां पे स्पीड ऑफ द लिक्विड ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर हमारा कम होगा. ठीक है, तो थर्ड सेकंड फर्स्ट जो कि हम देख सकते हैं किसमें दिया, ऑप्शन सी में. ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.